जनवरी 26 गणतंत्र दिवस। सिंहासन और कुर्सियां। पाठ पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 8 वचन। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 2। अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना प्रत्येक मसीही का परम कर्तव्य है। परमेश्वर जो सिंहासन पर है वही अधिकारियों को कुर्सी पर बैठाता है। रोमियो 13 अध्याय 1 वचन। प्रार्थना उन भुजाओं को घुमाती है जो संसार को घुमाते हैं। जब हम इन अगुवों के लिए परमेश्वर की ओर निहारते हैं, तब हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। पहली प्रार्थना कि वे एक पवित्र जीवन जिएं और उनके हाथ भ्रष्टाचार से दूर रहे। राजा लमूएल की मां ने उसे सिखाया, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश कर देना जो राजाओं का पौरुष खो देती हैं। राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फलता। नीतिवचन 31 अध्याय 3-4 वचन। हम कैसे अपनी उंगली उन अधर्मी अगुवों की ओर उठा सकते हैं जब तक कि हम परमेश्वर की ओर अपने हाथ उनके लिए न उठाएं। दूसरी प्रार्थना कि वे परमेश्वर पर निर्भर रहें जो सारे अधिकारों का भंडार है, न कि मनुष्यों से मिलने वाली प्रसिद्धि पर। राजा दाऊद ने इस सत्य को भजन संहिता 21 में समझाया है। हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। पद 1-7। नबूकदनेस्सर राजा ने ये शिक्षा कठिन तरीके से सीखी। दानिएल 4 अध्याय 28 से 37 वचन। तीसरी प्रार्थना कि उनके पास अच्छे सलाहकार हो तथा उनके कान सुनने वाले हो। अब तक के सबसे बुद्धिमान राजा ने सही कहा है। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे। सबोपदेशक 4 अध्याय 13 वचन। जब राजा रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे, पहला राजा 12 अध्याय 8-16 वचन, तो वह राज्य दोबारा फिर एक न हो सका। चौथी प्रार्थना कि वे धार्मिकता से न्याय करें। पहले निर्धन का, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। नीतिवचन 29 अध्याय 14 वचन। उसके पश्चात दुष्टों का, बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। नीतिवचन 20 अध्याय 26 वचन। आज का समय जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला है। हमारी आवश्यकता है कि हम दयालु अगुवों से आशीषित हो जो गरीबों का न्याय चुकाए तथा साथ ही वे निडर हो जो दुष्टों को न छोड़े। पांचवी प्रार्थना कि वे सुरक्षित रहें। शैतान ने हिंसक आत्माओं से राष्ट्रों को भर दिया है। हमें इन खून की प्यासी आत्माओं को यीशु के नाम से डांटना है और अपने अगुवों के लिए स्वर्गदूतों की सुरक्षा मांगनी है। हम कितनी ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और व्यक्तिगत अंगरक्षक रखने पर वे सब व्यर्थ है जब तक नगर की रक्षा प्रभु न करें। भजन संहिता 127 अध्याय 1 वचन। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।